प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भुराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंटेंट में इस श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस का नियम और गॉस के नियम के अनुप्रयोग। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे अपन पूर्व में पढ़ चुके थे, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और बिंदु आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आपने ये पढ़ा था कि किसी आवेश के साथ और एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अन्य आवेश बल अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और यदि ई विद्युत क्षेत्र है और Q0 प्रेक्षण आवेश वहाँ आता है तो उसके ऊपर जो बल लगता है वो F बराबर Q0 इंटू ई लगता है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, ई बराबर क्या पढ़ा था आपने, F अपॉन Q0, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, यानी प्रेक्षण आवेश खुद के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बहुत ही कम होना चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, कि जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है उस विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी क्षेत्रफल है, उसके लंबवत कितनी बल रेखाएं गुजरती है वो विद्युत फ्लक्स होता है। विद्युत फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। या अपन दूसरी परिभाषा इसकी कहें कि आपका विद्युत क्षेत्र ई है, इसमें एक लघु क्षेत्रफल डीए रखा हुआ है। ये डीए है, ये क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि होती है, ये डीए है, इनके बीच में कोण थीटा है। तो इस विद्युत क्षेत्र ई में लघु क्षेत्र डीए रखा हुआ हो तो इससे कितना फ्लक्स मिलेगा, तो ये कहते हैं ई और डीए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, यानी स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। ई फाई बराबर ई डॉट डीए, फाई बराबर क्या होगा, वेक्टर ई डॉट डीए। अब अपन कहेंगे इसका मात्रक क्या होगा, तो ई डॉट डीए होता है तो मात्रक ई का तो क्या होता है, न्यूटन बर्ग कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, या वोल्ट बटा मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा, वोल्ट इंटू मीटर होता है। अब अपन कहेंगे गॉस का नियम क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता है, इसमें मैग्नेटोस्टैटिक्स या अपन कहेंगे मैग्नेट चुंबक वाले पार्ट में भी अपन कहेंगे चुंबकीय गॉस का नियम, और यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस का नियम। तो इसमें इंग्लिश में अपन कहेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the total electric flux through a closed surface area is equal to 1 upon epsilon times the total charge enclosed in that surface closed area। या विद्युत क्षेत्र के किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश व 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं आप छोटी सी क्लासों में, यानी टोटल चार्ज आपका सिग्मा क्यू है, इसको अपन 1/ε0 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। या इसको अपन अपने, ये भी फाई का सूत्र होता है, तो अपन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डी इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यदि चार्ज ही आपके जीरो है तो वहाँ कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा, और चार्ज नेगेटिव है तो फ्लक्स अंदर की ओर प्रवेश करेगा। तो गॉस का नियम आप पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा, दी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए closed surface is 1 upon epsilon times the total charge enclosed in that closed surface। अब अपन इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ में। देखिए कि किसी अनंत रेखीय आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो अपन यहाँ इसको कहते हैं चार्ज वायर कोई हो उसके कारण कितना होता है। तो अपन कहेंगे अनंत रेखा मतलब एक रेखा के अंदर चार्ज क्या है, संरेखित है ऐसे। तो इस रेखा पर ये चार्ज है, जैसे प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके तल के इसके लंबवत आर दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो निकालेंगे। तो इसके पहले अपन क्या करेंगे, एक काल्पनिक गॉसीय पृष्ठ को निर्मित करेंगे। तो ये देखिए, इसमें काल्पनिक गॉसीय पृष्ठ जो सममित होता है, सिमेट्रिकल होता है लाइन के, वो आपको बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ होगा। इसकी लंबाई अपन मान लीजिए अनंत रेखा आवेश की L है, और इसकी जो लंबाई है, ये बेलन की जो त्रिज्या है वो r है। इसके 3 पृष्ठ होंगे बेलन के, ऊपर का वृत्ताकार भाग S1, नीचे का जो सर्कुलर पार्ट है वो S2, और बीच का जो वक्राकार भाग है, कर्व सरफेस है, वो S3 है। तो अपन देखिए ये सरफेस एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये तो यहाँ E और DA के बीच में एंगल क्या होगा, E अपना इधर होता है
हमेशा। तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। देखिए ये ई और डी के बीच में एंगल कितना है यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री। तो कहने मेरा कहने का मतलब यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, और ये फ्लक्स कहाँ से निकलेगा वक्राकार भाग से निकलेगा। अब अपन इसमें गॉस का नियम लगाते हैं। तो देखिए I इक्वल टू ई डॉट ES सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन 0। यहाँ अपन क्या करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी एकांक लंबाई पर कितना आवेश है वो है लैम्बडा। तो एल लंबाई पर कुल आवेश कितना होगा लैम्बडा इंटू एल। तो सिग्मा क्यू बराबर क्या होगा ये अपना टोटल चार्ज अपने पास आ जाएगा। अब अपने सरफेस एरिया कितने 3 है S1 S2 और S3। ये दोनों वर्ताकार भाग हैं जहाँ 90 डिग्री का एंगल है, cos 90 क्या होता है 0 होता है, दोनों 0 हो जाएंगे, cos 0 1 होता है। ये ई डॉट डी है, ये अपना वक्राकार भाग है S3 जिसकी वैल्यू तो अपन जानते हैं 2 पाई आर एल होती है। इसका सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एल। यदि अपन इसको काटें एक जगह से तो इसकी लेंथ इसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी 2 पाई आर, और इसकी ब्रेथ क्या होगी एल होगी। तो एक रेक्टेंगल बनता है, तो इसमें 2 पाई आर लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2 पाई आर एल होता है। तो ई डॉट 2 पाई आर एल बराबर लैम्बडा एल अपन एप्सिलॉन 0। एल से एल आपका कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर लैम्बडा अपन 2 एप्सिलॉन 0 1 अपन आर, या 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्बडा अपन आर, या के इंटू 2 लैम्बडा अपन आर। तो ई बराबर 2 के लैम्बडा अपन आर इंटू आर कैप। तो ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो ई और आर में ग्राफ खींचेंगे तो आपके क्या होगा वक्राकार आएगा ऐसे पैराबोला, सॉरी अति परवलय। और ई और 1/r में ग्राफ खींचेंगे तो आपको क्या मिलेगी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यानी जैसे जैसे अपन इस रेखे पर आवेश से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा विद्युत क्षेत्र का मान घटता जाएगा। देखिए आप इसमें गॉस का नियम का अनुप्रयोग हुआ, पृष्ठ से निकला 3 पृष्ठ हो गए, 2 पृष्ठ से 0 1 पृष्ठ आ गया। इसका पृष्ठ सरफेस एरिया 2 पाई आर एल होगा, और सिग्मा क्यू बराबर क्या लिखेंगे अपन लैम्बडा एल लिखेंगे, एल कट जाएगा। इसको आप देखिए 2 के लैम्बडा अपन आ रहा है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।